सोलर पैनल पे टैक्सेस के हवाले से जो खबरें आजकल गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे। कुछ दिन पहले बहुत धूम मचाई हुई थी। कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे एक सोलर पैनल के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। सोलर पैनल के ऊपर पर किलोवाट के हिसाब से 2,000 रुपये टैक्स लगा दिया है। इस बात में कोई शक नहीं है, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो किसी हद तक ठीक भी हैं। क्योंकि आपको बताऊंगा मैं आज कि ये सोलर पैनल के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं इसमें कितना सच है। और ये जो सच है वो, जो टैक्स लगाया गया है वो कितने किलोवाट पे है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा सोलर पैनल के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगा, लेकिन कुछ समरी उन्होंने एक तैयार करके भेजी है पावर डिवीजन ने। कुछ अरसे के बाद उस पर टैक्स लागू हो जाएगा। उस समरी में बतौर उन्होंने बताया गया कि ये जो टैक्स है वो 12 किलोवाट के ऊपर लगाया जाएगा। 12 किलोवाट से ऊपर वाले सिस्टम पे टैक्स होगा। इसके अलावा जो 12 किलोवाट से नीचे होंगे टैक्स सिस्टम, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। और और बात, जो रजिस्टर्ड होंगे वापडा के साथ, जिनके साथ वापडा के साथ लिंक होगा, उनके ऊपर ही टैक्स होगा। लेकिन जो सिस्टम बिला वापडा के चलेंगे, बगैर वापडा के चलेंगे, जिनके साथ ग्रीन मीटर और नेट मीटर की सहूलत नहीं होगी, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। ये टैक्स कब कब लागू होगा? और कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि सर हमें बताएं कि जो 12 किलोवाट से ऊपर है कितना टैक्स बनेगा हमारा। अगर हमारा 15 किलोवाट का सिस्टम है तो हमारा तो फिर 30,000 रुपये टैक्स बनेगा। और ये टैक्स मंथली होगा, ये एनुअल होगा। ये जो टैक्सेस के हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं तमाम आपके साथ क्लियर करता हूँ वीडियो में। आपको बताऊंगा ये टैक्स 12 किलोवाट के हवाले से ये क्या खबर है। आज का जो हम ये टॉपिक है कि सोलर पैनल के ऊपर टैक्स है, इसके मजीद कितने की सच्चाई है ये भी क्लियर करेंगे। और तीसरे नंबर पे आपको ये बताऊंगा कि मौजूदा सूरत हाल में हमें सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या अभी फिलहाल हमें वेट करना चाहिए, रेट्स को देखना चाहिए। चौथे नंबर पे हमें ये बताऊंगा कि आज के दौर में, आज के दिन मौजूदा सूरत हाल में सोलर पैनल के क्या रेट्स हैं। पहले दोस्तों, ये जो टैक्स लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से 12 किलोवाट के ऊपर, 12 किलोवाट तक ये टैक्स लागू होगा। 12 किलोवाट से नीचे जितने भी सिस्टम होंगे इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम 12 किलोवाट है तो इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आपका सिस्टम 13 किलोवाट है तो फिर आपके ऊपर 1 किलोवाट का टैक्स होगा, यानी कि 1 किलोवाट का 2,000 टैक्स है। टोटल पे टैक्स नहीं होगा, सिर्फ 12 किलोवाट से ऊपर। क्योंकि ये 12 किलोवाट से ऊपर 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट, 25 किलोवाट, 30 किलोवाट, ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल सिस्टम होते हैं जो कि सनती इदारे इस्तेमाल करते हैं, वो लगवाते हैं। उनके ऊपर ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है ताकि उनसे मंथली या एनुअली टैक्स ले लिया जाए। क्योंकि जो 12 किलोवाट का सिस्टम होगा उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, उसका जिनके अक्सरात ज्यादा होंगे, वापडा को ज्यादा पेमेंट यानी कि पे करनी पड़ेगी उनके बिल में। तो इस तरह मुख्तलिफ इशूज हैं जिसमें इन्होंने 12 किलोवाट को सेलेक्ट किया। अगर आपका सिस्टम 6 किलोवाट है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आपके 6 किलोवाट का दो सिस्टम है तो फिर भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। नंबर वन, एक और बकवास क्लियर करूंगा, जिनका ग्रीन मीटर लगा हुआ है ये टैक्स उनके ऊपर होगा, उन्होंने पे करना है। तो जिनका अगर 10 किलोवाट का सिस्टम के ऊपर ग्रीन मीटर लगा है और बाद में उन्होंने अपडेट किया है तो अपने सिस्टम को 15 किलोवाट बनाया है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में वो 12 किलोवाट सिस्टम होगा। इसी तरह मैं आपको ये बताऊं कि ये जो टैक्स है ये एनुअल होगा या मंथली होगा। ये एक बात आपके साथ क्लियर करूंगा, ये जो टैक्स है ये एनुअल होगा और सनती इदारों से लिया जाएगा। घरेलू सिस्टम जितने भी होते हैं ये 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भी 12 किलोवाट होंगे। उससे ऊपर कोई टैक्स सिस्टम नहीं होगा। अगर सिस्टम इसके ऊपर होगा तो फिर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ना ही कोई एनुअल टैक्स आपसे लिया जाएगा, ना कोई मंथली टैक्स लिया जाएगा। 12 किलोवाट से ऊपर 1 किलोवाट अगर आपका भी हुआ तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका 20 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको फिर 8 किलोवाट का टैक्स देना पड़ेगा। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें 20 किलोवाट का मुकम्मल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ 8 किलोवाट का टैक्स देना है। तो आपको ये बताऊं कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक आप दोस्तों को सोलर सिस्टम लगवाने चाहिए, क्योंकि सोलर सिस्टम जो ज़्यादातर एक लाइफ टाइम है, ज़्यादा डायरेक्ट हम इनके ऊपर निसार करेंगे। क्योंकि वापडा तो हमारी लोड शेडिंग होती है, सोलर पैनल की किस्म किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं है, जिनके ऊपर किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं होगी।
तो लाइट 1 घंटा आती है, 2 घंटे जाती है, 2 घंटे आती है, 1 घंटा जाती है। इसी तरह हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक बात और आपको बताऊँ कि ये जो सिस्टम हमने लगवाने हैं, इस दौर में हमें ग्रीन मीटर लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? यार दोस्तों, ग्रीन मीटर के बगैर हमें अधूरे हैं, क्योंकि ग्रीन मीटर लगवाना, नेट मीटर लगवाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए है कि हम इज़ाफ़ी बिजली जब हम 3 किलोवाट का सेटअप लगा रहे हैं, तो हमारा लोड 2 किलोवाट है, तो 1000 वाट हमारा लोड वेस्ट हो रहा है। अगर हमारा ग्रीन मीटर होगा, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर हमारा ग्रीन मीटर होगा तो 1000 वाट आपके वापडा की तरफ जाएंगे, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट आपका ऐड होगा। अगर आपका 6 घंटे भी आपने मुसलसल 1000 वाट लोड दिया, तो आपके 6 यूनिट वापडा की तरफ जमा हो जाएंगे और आपको रात को वक्त वो यूनिट्स वापस दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको ग्रीन मीटर लगवाना कितना ज़रूरी है आपके लिए। वह ये हमारी बहुत सी सहूलतें हैं जो हम इसको अनवाकिफ कर देते हैं। क्योंकि हम काफ़ी पेश वर्क करते हैं, कुछ लोगों ने हमें डराया है कि ग्रीन मीटर लगाएंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, ग्रीन मीटर लगाएंगे तो हमारी बिजली वो मुआवजा ज़्यादा लेगा और हमें कम यूनिट देगा, हमारे ऊपर टैक्स होगा। मुख्तलिफ बातें सुनने को आती हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हम इन बातों की क्लियर होगी होंगी कि इस किस्म की कोई अभी तक कोई सूरत हाल नहीं है, कोई इसी किस्म का कोई टैक्स समझ नहीं तैयार की गई। हालांकि जो बातें बताई जा रही थी कि 2-4 दिन 8 दिन पहले ये टैक्स लागू हो गया है, गवर्नमेंट ने सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया है, इस तरह का कोई इशू नहीं है। आप टेंशन ना लें। जब किसी किस्म का कोई टैक्स लागू होगा तो हम सबसे पहले आप दोस्तों को बताएंगे। तो लास्ट में जाने से पहले आप दोस्तों को मौजूदा सूरत हाल बताएंगे कि सोलर रेट्स के मौजूदा क्या रेट्स हैं। सोलर पैनल के आज जो डेट है 11 मई 2024, मौजूदा डेट्स के मुताबिक सोलर पैनल के रेट्स आपको मार्केट में 34 रुपये पर वाट से लेके 37 रुपये 38 रुपये पर वाट मिलेंगे। इनमें मुख्तलिफ वेरियंट्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज है, सिंगल ग्लास है, एन टाइप है, पी टाइप है। तो अगर आप सिंगल ग्लास लेंगे तो आपको 34-35 रुपये पर वाट मिलेगा। अगर आप डबल ग्लास, वो आपको 36 रुपये से लेके 38 रुपये पर वाट मिलेंगे। इसमें होमो 6 भी है, होमो 7 भी है, लॉन्जी है, जिनको भी है, एन टाइप है, कैनेडियन टॉपकॉन है। आपको एक मशवरा दूं कि आपने अगर सोलर पैनल लगवाने हैं तो कैनेडियन टॉपकॉन एन टाइप से बेस्ट कोई सोलर पैनल नहीं है। आप वो सोलर पैनल लगवाएं, उसकी एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी तमाम सोलर पैनल की निस्बत ज़्यादा है। वो कम धूप में भी काम करते हैं, यानी कि बादलों के मौसम में भी वो आपको यानी कि करंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव थी आप दोस्तों के लिए। उम्मीद करूंगा कि आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।